महादेव का रौद्र रूप तब प्रकट होता है जब संसार में अधर्म और अनीति की सीमा पार हो जाती है। इस रूप में वे अत्यंत क्रोधित और विध्वंसक होते हैं। यहाँ एक लोकप्रिय कथा है जो महादेव के रौद्र रूप को दर्शाती है। महादेव का वीरभद्र रूप और दक्ष यज्ञ की कथा। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह महादेव शिव से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने यह सुना तो वे बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिवजी का कोई स्थान नहीं है और दक्ष ने शिव का अपमान किया। यह अपमान सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने योग शक्ति से अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ। उन्होंने अपने जटा से एक बाल को निकालकर पृथ्वी पर फेंका, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने शिवजी के आदेश पर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर दक्ष और उनके अनुयायियों का संहार किया। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया और कोई भी वीरभद्र के क्रोध का सामना नहीं कर सका। शिवजी के इस रौद्र रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने शिव को शांत करने के लिए उपाय किए और शिवजी को इस क्रोध से बाहर निकाला। शिवजी ने बाद में दक्ष को जीवन दान दिया और यज्ञ को पूरा किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि महादेव का रौद्र रूप अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए प्रकट होता है। उनकी क्रोध की शक्ति का सामना कोई नहीं कर सकता, लेकिन वे न्याय और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसी ही और कहानियों को देखने और सुनने के लिए इटर्नल पाथ को सब्सक्राइब करें।